प्रश्न 11। नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के युग्मों में कौन छोटा है? तो प्रश्न 11 का पहला, 0 या 2/9, 0 या 2/9, तो कौन छोटा है ये लिखना है। तो इसका उत्तर होगा, तो 0 या 2/9 में कौन छोटा है। देखिए 0 है और 2/9 है, तो 2/9 दोनों प्लस में है यानी धनात्मक है, तो 2/9 धनात्मक है यहाँ पे, यानी माइनस में अगर रहता तब तो -2/9 यहाँ पे छोटा होता, लेकिन ये प्लस में है यानी धनात्मक है, तो 0 छोटा होगा। तो लिखेंगे 0 छोटा है, किससे छोटा है, तो 2/9 से, तो इसका उत्तर होगा 0। दूसरा, 4/-5 या -7/10, तो 4/-5 या -7/10, तो इन दोनों में कौन छोटा है, कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए हर में माइनस है तो उसको अंश में कर लेंगे, यानी -4/5 और इसको लिख लेंगे -7/10, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हर में माइनस है तो उसको अंश में कर लिया जाता है, तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब तिरछा गुना करेंगे तब पता चलेगा, तिरछा गुना करेंगे तो देखिए 10 चौक 40, 10 चौक 40 यानी -40 आ गया। गुना करने पे क्या आ गया, -40। देखिए 10 गुना -4 क्या होगा, -40, और 5 गुना 7 यानी 7×5 35, प्लस माइनस माइनस यानी -35। ठीक है, तो 10 चौक 40 प्लस माइनस माइनस यानी -40, 5 7 35 प्लस माइनस माइनस यानी -35। तो तिरछा गुना करने पे क्या आ गया, -40, इसके ऊपर आ गया और इसके ऊपर आ गया -35। ठीक है, तो -40 और -35 में कौन बड़ा है। अब देखिए -40 और -35 में -40 छोटा है, -35 बड़ा है। देखिए -35 बड़ा है और -40 छोटा है, तो माइनस का चिन्ह है दोनों में। अगर माइनस का चिन्ह नहीं रहता तो 35 छोटा होता, 40 बड़ा होता, लेकिन जब माइनस का चिन्ह लग गया दोनों के साथ तो -35 बड़ा होगा -40 से। तो इसका मतलब हुआ कि -40 छोटा है -35 से, तो -40 के नीचे कौन है, -4/5, तो लिखेंगे तो -4/5, यानी इसको हम लिख सकते हैं 4/-5, तो इसका उत्तर में लिखेंगे 4/-5 छोटा है, 4/- छोटा है। ठीक है, यानी 4/-5 या -7/10 में कौन छोटा है, तो 4/-5 छोटा है। तो तिरछा गुना करके देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हर में माइनस है उसको अंश में कर लेंगे, उसके बाद तिरछा गुना करेंगे, तो यहाँ पे -40 आएगा, यहाँ पे -35 आएगा, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, -35 बड़ा है, तो इसका मतलब हुआ -40 छोटा है। तो -40 के नीचे कौन है, -4/5, जिसको कि हम लिख सकते हैं 4/-5, यानी 4/-5 छोटा है, किससे, तो -7/10 से। तीसरा में है -9/13, -9/13 या 7/-12, तो इन दोनों में कौन छोटा है, तो -9/13 या 7/-12। तो देखिए इसको हम सबसे पहले लिख लेंगे -9/13 -9/13 और यहाँ पे लिख लेंगे -7/12। तो हर के साथ माइनस का चिन्ह है तो इसको हम अंश के साथ कर लेंगे, यानी 12 के साथ माइनस का चिन्ह है तो उसको अंश के साथ कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी हर के साथ अगर माइनस का चिन्ह हो तो उसको अंश के साथ कर लिया जाता है। अब तिरछा गुना करेंगे
पता करने के लिए कौन छोटा है कौन बड़ा है। तो 12 नमा 108, तो यहाँ पे लिख देंगे 108। 12 प्लस में है, 9 माइनस में, यानी माइनस 108 आएगा। क्या आ गया? माइनस 108। और 13 सते 91, माइनस में है, 13 प्लस में है, तो प्लस माइनस माइनस, यानी माइनस 91। अब देखिए इन दोनों में, तो 13 और गुना माइनस 7 करने पे कितना है? माइनस 91। 12 नमा यानी 12 गुना माइनस 9 माइनस 108। ठीक है। अब इन दोनों में देखिए कौन बड़ा है, तो माइनस 91 बड़ा है। ठीक है, देखिए माइनस 91 बड़ा है, माइनस 108 छोटा है। माइनस लगा हुआ है इसलिए माइनस 108 छोटा है, माइनस 91 बड़ा है। कौन छोटा है यहाँ पे? माइनस 108 छोटा है माइनस 91 से। तो माइनस 108 के नीचे कौन है? माइनस 9/13। तो इसका उत्तर में हम लिखेंगे माइनस 9/13 छोटा है। माइनस 9/13 छोटा है। तो कौन छोटा है यहाँ पे? माइनस 9/13 छोटा है 7/-12 से। ठीक है, इस तरह हम इसको तिरछा गुना करके हल करेंगे। तो माइनस 9/13 छोटा है। चौथा में तो प्रश्न है -3 और 12/-5, -3 और 12/-5। तो इन दोनों में कौन छोटा है, कैसे पता करेंगे? तो देखिए -3 है तो इसको हम लिख सकते हैं -3/1, इसको लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 12/-5 है तो इसको लिख सकते हैं -12/5। तो -3 को हम क्या लिख सकते हैं? -3/1। 12/-5 को हम क्या लिख सकते हैं? -12/5। हर के साथ माइनस है तो उसको अंश के साथ कर लिया जाता है, तो इस तरह लिख लेंगे। अब देखिए तिरछा गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा गुना करेंगे। तो 5 दिया 15 और 3 माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, यानी -15। -12 गुना 1 प्लस माइनस माइनस, यानी -12 आ जाएगा। फिर से देखिए तिरछा गुना करेंगे तो 5 दिया 15 और माइनस लगा हुआ है इसके साथ, तो यानी -15 हो जाएगा। फिर -12 गुना 1 क्या हो गया? -12। तो 1 गुना -12 क्या होगा? -12। अब -15 और -12 में कौन बड़ा है? तो -12 बड़ा है, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसलिए -15 से बड़ा है -12। तो इसका मतलब हुआ कि -15 छोटा है। किससे छोटा है? -12 से छोटा है। तो -15 के नीचे क्या है? -3 है। ठीक है, -3/1 है जिसको कि हम लिख सकते हैं -3। तो उत्तर में लिखेंगे -3 छोटा है। -3 छोटा है। किससे छोटा है? तो 12/-5 से छोटा है। तो -3 छोटा है 12/-5 से। तो इस तरह हम लिख लेंगे। प्रश्न 12 रिक्त स्थानों की पूर्ति बड़ा, छोटा या बराबर द्वारा करें ताकि दिए गए कथन सत्य हो। तो प्रश्न 12 का पहला क्या है? -11/8 रिक्त स्थान है 33/-24। 33/-24। तो देखिए -11/8 है, तो -11/8 ये तो कटेगा नहीं कोई भी संख्या से, दोनों कोई भी एक संख्या से दोनों नहीं कटेगा। 33/-24 देखिए कट रहा है 3 से। ठीक है, यानी 33/-24 को हम लिख सकते हैं -33/24। कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हर के साथ माइनस का चिन्ह है तो उसको अंश के साथ कर लिया जाता है। तो -33/24 हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है,
33 बटा माइनस 24 को हम लिख सकते हैं -33 बटा 24। अब देखिए 3 से कट रहा था, 3 या 24, 11 या 33, यानी कितना आ गया -11 बटा 8। देखिए -11 बटा 8 यहाँ पे भी है और 33 बटा -24 को काटने पे आ गया -11 बटा 8, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब हुआ कि दोनों बराबर है, तो बराबर का चिन्ह देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि 33 बटा -24 को काट करके आ गया है -11 बटा 8 और -11 बटा 8 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है, क्योंकि 33 बटा -24 को काटने पे कितना आया था -11 बटा 8। देखिए तो इस नीचे हम काट लिए हैं, पहले जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। अगर वही संख्या आ गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है तब तो दोनों बराबर होगा, अगर नहीं आया तो फिर बड़ा या छोटा करके देखेंगे, यानी तिरछा गुना करके देखेंगे कि बड़ा है कि छोटा। अब देखिए दूसरा में क्या है, -2 बटा 3, 5 बटा -8, -2 बटा 3 और 5 बटा -8, -2 बटा 3 और 5 बटा -8। तो इन दोनों में कैसे पता करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए यहाँ पे तो कोई कट नहीं रहा है, 5 बटा -8 भी मानक रूप में है और ये भी मानक रूप में है, यानी यहाँ पे कोई एक संख्या से दोनों तो कट नहीं रहा है। देखिए -2 बटा 3, इसको भी हम नहीं काट सकते हैं अब कोई एक संख्या से, और इसको भी नहीं, तो क्या करेंगे, बस -2 बटा 3 को हम लिख लेंगे यहाँ पे -2 बटा 3 और 5 बटा -8 को हम लिख सकते हैं -5 बटा 8। ठीक है, हर के साथ माइनस का चिन्ह रहे तो अंश के साथ कर लिया जाता है, तो इस तरह हम इसको लिख करके तिरछा गुना करेंगे तभी पता चलेगा। तो देखिए 8 दूना 16 यानी -16 आया, 5 तिया 15 यानी -15। तो 8 गुना -2 यानी 8 दूना 16, ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, -5 गुना 3, 5 तिया 15 प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो देखिए 3 गुना -5 करने पे कितना आया -15, यानी तिरछा गुना कर रहे हैं। 8 गुना -2 कितना आ गया -16। तो -16 और -15 में कौन बड़ा है, -15 बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि -5 बटा 8 बड़ा है, यानी 5 बटा -8 बड़ा है। देखिए -15 के नीचे है -5 बटा 8, तो इसका मतलब क्या हुआ कि -5 बटा 8 बड़ा है -2 बटा 3 से। तो -5 बटा 8 कौन है यहाँ पे, 5 बटा -8, तो 5 बटा -8 क्या है, बड़ा है -2 बटा 3 से। तो तिरछा गुना करके हम पता कर लेंगे आसानी से। तीसरा में है 5 बटा -13, रिक्त स्थान -35 बटा 91। तो देखिए 5 बटा -13 ये तो किसी भी संख्या से नहीं कट रहा है दोनों, लेकिन -35 बटा 91 कट रहा है। किस संख्या से, तो 7 से। 7 पचे 35, 13 सते 91। तो देखिए इसको अगर हम काटें तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 13 सते 91, यानी 7 से 35 को काट लें तो 5 बार में, और 7 से 91 को काट लें तो 13 बार में, और ये माइनस है जो ऊपर हम कर सकते हैं, यानी दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों बराबर है। ठीक है, तो ये देखिए इसको काटने बस समझ गए कि ये बराबर है। कैसे समझ गए, क्योंकि ये कट रहा है दोनों 5 से, ये माफ़ कीजिए 7 से। 7 पचे 35, 13 सते 91, और ये दोनों में एक माइनस में, यहाँ भी देखिए ये दोनों में एक माइनस में है, तो क्या आ गया -5 बटा 13 आ गया। तो इसको भी हम लिख सकते हैं -5 बटा 13, क्योंकि हर के साथ माइनस है तो इसको अंश के साथ कर सकते हैं हम, तो दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, चौथा में है 75 बटा -100, 75 बटा -100, -150 बटा 250।
तो 75 बटा -100 रिक्त स्थान है -150 बटा 250। अब इन दोनों में कौन बड़ा है, इन दोनों में कौन बड़ा और कौन छोटा है, तो कैसे पता करेंगे? तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इसको हम लिख सकते हैं -75 बटा 100। देखिए हर के साथ माइनस है तो उसको अंश के साथ कर सकते हैं। 25 से कट रहा है, 25 या 75, 25 चौक 100 यानी कितना आ गया -3 बटा 4। तो 75 बटा -100 को हम काट कूट कर कितना ला देंगे -3 बटा 4। अब है -150 तो कॉमा देंगे। अब -150 बटा 250, -150 बटा 250। अब इसको काटने पे कितना आ जाएगा, देखिए एक शून्य से एक शून्य कट गया, 5 से कट रहा है, 5 या 15, 5 पचे 25 यानी कितना आ गया -3 बटा 5, -3 बटा 5। अब -3 बटा 4 आ गया, -75 बटा 100, ठीक है। और -150 बटा 250 क्या आ गया -3 बटा 5। अब -3 बटा 4 और -3 बटा 5 को तिरछा गुना कर देंगे, तभी पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए -3 बटा 4 और -3 बटा 5 को तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 5 तिया 15 यानी -15, 4 तिया 12 यानी -12, ठीक है। 5 गुना -3 क्या हो जाएगा -15, 4 गुना -3 यानी -12। अब -15 -12 में कौन बड़ा है, तो -12 बड़ा है, क्योंकि एक -15 है एक -12, दोनों के साथ माइनस का चिन्ह है यानी -12 बड़ा होगा -15 से। तो तिरछा गुना करेंगे, देखिए 5 तिया 15 माइनस लगा हुआ है यानी -15, 4 गुना -3 यानी -12। तो कौन बड़ा है -12 बड़ा है। अब यहाँ पे तो -12 जब बड़ा है तो इसका मतलब हो कि -3 बटा 5 बड़ा है -3 बटा 4 से। इसका मतलब हुआ -150 बटा 250 बड़ा है, क्योंकि -3 बटा 5 बड़ा आया। देखिए -12 बड़ा है, इसका मतलब इसके नीचे कौन है -3 बटा 5, तो ये बड़ा है यानी -150 बटा 250 बड़ा है, ठीक है। कैसे बड़ा है, तो देखिए काट कूट करके आया है -3 बटा 4 इसका, और इसका आया है -3 बटा 5। अब तिरछा गुना करके देखें तो -12 आया और यहाँ पे -15 आया यानी -12 बड़ा है। तो इसके नीचे कौन है -3 बटा 5, तो -3 बटा 5 बड़ा है, इसका मतलब हुआ -150 बटा 250 बड़ा है। तो इस तरह हम इसको पता करेंगे कि बड़ा है या छोटा। तो पहले काट करके छोटा कर लेंगे, उसके बाद तिरछा गुना करके पता कर लेंगे। पांचवा, तो पांचवा प्रश्न है 3 बटा -8 रिक्त स्थान -8 बटा 12। तो 3 बटा -8 और -8 बटा 12 में कौन बड़ा है, तो कैसे पता चलेगा? देखिए 3 बटा -8 को हम लिख सकते हैं -3 बटा 8। 3 बटा -8 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 बटा -8 को हम लिख सकते हैं -3 बटा 8। क्यों? क्योंकि हर के साथ अगर माइनस का चिन्ह है तो उसको अंश के साथ कर लेंगे। अब यहाँ पे है -8 बटा 12, -8 बटा 12। तो -8 बटा 12 है, देखिए -8 बटा 12 है, तो 4 से कट रहा है, 4 दूना 8, 4 तिया 12 यानी कितना आ गया -2 बटा 3 आ गया, ठीक है। तो -8 बटा 12 को काटने पर 4 से कट रहा था दोनों, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 यानी -2 बटा 3। तो इसको काटने पे कितना आ गया -2 बटा 3, ठीक है। तो अब -3 बटा 8 और -2 बटा 3 में देख लेते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो -3 बटा 8 और -2 बटा 3 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तिरछा गुना करेंगे, तिरछा गुना करेंगे।
तो 3 तिहाई 9 यानी -9 आ जाएगा। 8 दूनी 16 यानी -16। तिरछा गुना करेंगे 3 तिहाई 9 प्लस माइनस माइनस, 8 दूना 16 यानी प्लस माइनस माइनस। तो -9 -16 में कौन बड़ा है, यानी -9 बड़ा है। कौन बड़ा है? -9 बड़ा है। तो -9 बड़ा है, क्योंकि दोनों माइनस में है तो -9 बड़ा है। इसका मतलब हुआ कि -3/8 बड़ा है। कौन बड़ा है? -3/8 बड़ा है। तो -3/8 बड़ा है किससे? देखिए -9 बड़ा है -16 से, तो -9 के नीचे है -3/8 यानी -3/8 बड़ा है -2/3 से। तो -2/3 किसका आया था? -8/12 का, यानी -3/8 बड़ा है -8/12 से। तो 3/-8 बड़ा है किससे? -8/12 से। तो पहले हम क्या करेंगे, जो कट रहा है उसको काट करके छोटा कर लेंगे, उसके बाद तिरछा गुना करके पता कर लेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 12।